हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास ऑल चैप्टर। तो स्टूडेंट, आपके जो प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर्स के अंदर, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि 100% श्योरिटी है यही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2.82 ग्राम, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन के, जिसके अंदर पहला न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है मोलैरिटी के बेस पे, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आपके कंफर्म है, आना ही आना है। तो पहला न्यूमेरिकल आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर का होगा वो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी, इन तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन पे आया है कि हमें 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसोल्व इन वाटर, कि 2.82 ग्राम कोई ग्लूकोज है, उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालने किसके, शुगर एंड वाटर के। यहाँ पे मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं, मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप आएगा। वो क्वेश्चन आना है हमारे बेस्ड ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जितने चार टाइप की हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से कोई दो भी, कोई एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। अगर उसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, जैसे मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 1.80 ग्राम ऐड कर दिया, उसके बाद जो है और किसके अंदर, 90 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या है, मोलिकुलर मास निकालना है, तो हमने ऐड किया था उसका। फिर जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, जिसके अंदर आपके पास आता है डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वाट फैक्टर क्या होता है, और हमारे पास राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और 7 क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। फिर न्यूमेरिकल ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन और भी होता है स्टूडेंट, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन बाय आइडियल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज हेनरी लॉ, तो व्हाट इज हेनरी लॉ एंड इज एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा चांस है आने के। जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास है नर्नस इक्वेशन। तो नर्नस इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आना ही आना है, कंफर्म है प्री बोर्ड एंड फाइनल में। सेकंड है गिब्स एनर्जी पे, गिब्स एनर्जी पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये आप कर लेना। बट थर्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, इनका एक रिलेशन होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांस है। फिर हमारे पास फ्राइडे लॉ पर न्यूमेरिकल आ सकता है। फ्राइडे लॉ पर 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास, जिसके अंदर हमें चार्जेस के बारे में ट्रांसफर होगा, जैसे एल्यूमिनियम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आयरन करता है, लूज करता है, उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, तो उसके अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे पास है राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। 2 नंबर के ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ईएमएफ क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। और फिर हमारे पास है व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल की आपने एग्जांपल जरूर याद कर लेनी है। जो हमारे पास सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, उसके आपने केमिकल रिएक्शन भी जरूर कर लेनी है। तो ये थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। हेलो स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और इसके अंदर हम बात करते हैं के मींस रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के इसके रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट होता क्या है, उसके यूनिट पे डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके पास न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 100% एक न्यूमेरिकल कंफर्म है आना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसके और में भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें दी गई है। तो इन दोनों बीच में और में कोई क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट ऑर्डर एंड एक्टिवेशन एनर्जी के, ये जरूर कर लेना।
फिर हमारे पास आता है हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। और नेक्स्ट है व्हाट इज स्यूडो रिएक्शन, स्यूडो रिएक्शन क्या होती हैं एंड उनकी एग्जांपल भी आ सकते हैं, एग्जांपल के साथ आपने ये लर्न कर लेनी है। फिर हमारे पास है डिफाइन मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है कोई भी रिएक्शन की, और वो कितनी हो सकती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो आपने ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के अंदर डिफरेंस भी बताना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल 100% कंफर्म आना ही आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर